हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो हम जो है आप जो है देख रहे हो क्या भाई, निचोड़ 2.3 में मीन्स निचोड़ 2025 में क्लास 10th मैथ्स की पार्ट 2 को, ठीक है। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी चैनल पर डल गई है, तो जा करके जरूर देख लेना। मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो भाई वहां से जो भी क्वेश्चंस बताया सर, एटलीस्ट सोशल साइंस, साइंस और किस में भाई, मैथ्स में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए तो इस तीनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी सब्जेक्ट भी आएगी बहुत जल्द, ठीक है। तो 11 चैप्टर जो दोनों मीडियम के लिए देखने वाले, तो हिंदी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा ये भी आपको मैं वीडियो में बताने वाला, तो बस ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है। तो देखो ब्लूप्रिंट जो कंप्लीट फॉलो करना है। और इस यूनिट की बात करूं ना, 11, 12 और 13 तीनों में से टोटल जो है देखो, इनमें से 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे और इसमें से 5 नंबर वाला 101% कंफर्म है। जो बोलूंगा वही छपेगा, मतलब छपेगा। 4 नंबर के लिए भी बताऊंगा, पिछले साल जो जो क्वेश्चंस रिकमेंड किया था वही आया था, तो इस साल भी आने वाला है, तो बस ध्यान से देखते चलेंगे। 4 अंक की क्वेश्चन है इस पार्ट से, पार्ट 11 से। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, सबसे पहला नंबर पर है क्या, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए तो उन दोनों रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है करके। ये पहला प्रायोरिटी है इस चैप्टर का। मैं तो इस चैप्टर से कुछ पूछे जाएंगे, तो मैं रैंक 1 पर रख रहा हूं, पहला पोजीशन पर रख रहा हूं प्रमेय नंबर 1 को, जिसको थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। तो इस प्रमेय को आपको करना ही है, ठीक है। फिर इस प्रमेय के बाद थोड़ा सा चांस है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मैं इसको नहीं दे रहा हूं, थोड़ा चांस है इस प्रमेय का, प्रमेय नंबर 2 का, जो कि इसका विलोम होता है। ये प्रमेय नंबर 2 आप लोग 11 पार्ट से कर सकते हैं। तो 2 प्रमेय है इस साल के लिए, इन दोनों को करेंगे। अगर मैं बात करूं बच्चों आपका प्रश्न से, तो प्रश्न ये है, एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर, एक लैंप पोस्ट जिस पर 3.6 मीटर ऊंचाई पर एक बल्ब लगा है, ऐसे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की परछाई जो है आप लोगों को ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ये देखो उसी के हिसाब से पहला क्वेश्चन का सबसे आने की ज्यादा चांसेस है, दूसरा का उससे कम, तीसरा का उससे, इस तरीके से है। तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी जो है लंब है, ठीक है, लंब का साइन है, बी से सिद्ध करना है, तब ये एबी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। तो ये पूछे जा सकते हैं आपको। फिर ये वाली प्रश्न है, जैसे कि एक त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण त्रिभुज है, तब भुजा सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है, तब ये आपको सिद्ध करना है, ये वाली, ठीक है, ये कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से 6 नंबर के क्वेश्चंस और 7 नंबर के क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। इसी तरीके से लगभग इन्हीं में से ही जो है आपको पूछे जाना है, तो बस ध्यान से इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर जो है आपको कर लेना है। तो 8 प्रश्न है, 8 में से कोई एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आना है, ठीक है। अब अगर उस पार्ट से मान के चलो आपको डाउट आएगा, भैया सर अगर 8 में से नहीं आया तो नहीं आया, तो इसमें से आएगा। जो 12 पार्ट का बोल रहा हूं उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन है, उसमें से आना है। अगर उसमें से नहीं आया तो उधर का 8 प्रश्न और ये 8, मतलब यहां से 5-6 प्रश्न, लगभग इन्हीं में से ही आना है। तो देखो उस पार्ट के भी प्रश्नों से ज्यादा इस पार्ट के प्रश्न आने के चांसेस है। सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिकल इज 180 डिग्री। ये आपको लोगों को करना है। ये बुक में आपके प्रमेय नंबर कौन सा है भाई, प्रमेय 10 है बच्चों, तो प्रमेय नंबर 10 को करना है। सॉल्यूशन सबकी डली हुई है चैनल पर, ठीक है। तो एकदम सर इसके सॉल्यूशन मत करने लग जाना, मैं बता दूं सबके सॉल्यूशन चैनल पर डली हुई है, आप सर्च तो करो, आपको वीडियो नहीं मिलेगा तो बोलना, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। प्रमेय नंबर 12 और प्रमेय नंबर 13, इन तीनों प्रमेय में से कोई एक प्रमेय और उधर, तो मैं टोटल 4 प्रमेय रिकमेंड कर रहा हूं इस साल के लिए। इन चारों में से कोई एक प्रमेय जो है आना है उठ के, ठीक है। फिर प्रश्न इसकी बात करें तो ये है भाई प्रश्न, इन प्रश्नों को आप लोगों को इस साल के लिए करना होगा, तो बस ध्यान से कर लो, बाद में पछताएंगे जो बच्चे अभी इसको नकार रहे हैं ना। जब मॉडल पेपर आएगा देखेंगे कि सर ने मॉडल पेपर से पहले मॉडल पेपर का क्वेश्चंस बता दिया था, सर ने बोर्ड एग्जाम से पहले बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस बता दिए थे, फिर भी हमने नहीं किए थे करके माथा फोड़ेंगे उस दिन, याद रखना, ठीक है।
तो इन चीजों को समझो, लगभग इसी में से ही माइनर चेंजेस एक आध क्वेश्चंस में भी हो सकता है बाहर आ जाए, बट मैक्सिमम चांस है कि इसी में से ही आना है। ठीक, कंस्ट्रक्शन रचना, तो यहां से 5 अंक के लिए पूछे जाएंगे, और 5 अंक के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूं प्रश्न क्रमांक 16 या 15 या 16 में इसमें से एक प्रश्न छपेगा, या तो अंतःवृत्त और परिवृत्त, इन दोनों में से एक आएगा, और तीसरा जो है समरूप त्रिभुज। ये 3 टॉपिक है बच्चों, तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन जो है फंसना है, मतलब फंसना है। तो बस ध्यान से इन प्रश्नों को कर लो, लगभग इन्हीं में से, क्योंकि अब पूरा का पूरा हमने लिस्ट बना दिया, जितने भी क्वेश्चंस है आपके, जितने भी पूछे गए अभी तक, सबको हमने ला के एक जगह रख दिए। तो बस ये हर एक क्वेश्चंस को कर लो, तीनों टॉपिक में से आना है। इसमें लिखा रहता है कि समरूप त्रिभुज बनाना है ना, इसमें देखो परिगत वृत्त की रचना करना है, तो इन माप को लेकर के आप लोगों को बनाना होगा। तीनों टॉपिक बोला हूं, बस तीनों टॉपिक अब अच्छे से पढ़ लो, देम श्योर है लगभग इन्हीं में से पूछे जाएंगे। अध्याय 14 3 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। तो देखो इसमें क्या क्या कर सकते हो, सिद्ध कीजिए कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग हमेशा विषम होती, ये करना है। उसी तरीके से सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा 4 का गुणज होता है। उसी तरह ये 6 का गुणज सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है, ये प्रश्न करेंगे। प्रश्न यहाँ पर एक और है, तो 5 प्रश्न रिकमेंड कर रहा हूँ इस साल के लिए, 5 आपको करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ये 5वां प्रश्न है, जो कि पिछले साल 24 में भी यही पूछे गए हैं, तो लगभग यहाँ से माइनर चेंजेस करके आप लोगों को इसमें से दे सकते हैं। तो बस ध्यान से विषम संख्या सम संख्या करके आप लोगों को करना होगा। ठीक है, अध्याय 15 इस चैप्टर में एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा मेहनत इस चैप्टर में बच्चों आप लोगों को लगने वाला है, क्योंकि एकदम कंफर्म मैं नहीं बता सकता, ये नॉन कंफर्म चैप्टर है। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और इस साल आने की चांसेस जिसके हैं, उन क्वेश्चंस को हम अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखे। तो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का पूछे जाना, तो 3 नंबर के लिए देखो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई क्या थी, क्योंकि तीनों शेड में पूछे जाएंगे तो सेम ही तो पूछेंगे ना, अलग तो नहीं पूछेंगे, इसलिए तीनों शेड के लायक जिसका बनता है वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो जो 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इनमें से ही एक आएगा। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। फिर देखो एक बेलन के आधार की त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक बेलन के आधार की व्यास इतना है, ऊंचाई इतना है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। बस फॉर्मूला याद रखो, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ऐसे ही आपको पूछे जाएंगे। सॉरी। ठीक, आगे 3 नंबर में छूटा हुआ है यहाँ पर चौथा, देखो एक शंकु की त्रिज्या इतना, ऊंचाई इतना है, तो शंकु का भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। शंकु की त्रिज्या दिया, ऊंचाई दिया है, आयतन पूछ रहा है, तो बस आप लोग ध्यान से करते चलेंगे। फिर एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 35 पाई है। यदि आधार का व्यास जो है इतना है, तो इसके त्रिज्या को ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब एल को ज्ञात करना है। एक शंकु का वक्र पृष्ठ इतना है, तो इसके आधार का व्यास दिया, तो इसकी त्रिज्या को ऊंचाई ज्ञात करना है। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का, बस आपको फॉर्मूला याद करो, पूरा का पूरा फॉर्मूला याद करो। चैप्टर्स डली हुई है, सॉल्यूशन सबका देखो समझो, जितना टाइम दोगे उतना आप परफेक्ट बनते जाओगे। इसलिए इन प्रश्नों को जितना आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रही है बच्चों, सबको बस अच्छे से कर लो। 4 अंक के लिए ये पहला प्रश्न है जिसको पूछे जाने के चांसेस इस सर्कल में मैक्सिमम है। 3 गोले जिनकी त्रिज्या इतना इतना है को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है ना। तो इन प्रश्नों को बस आप लोग ध्यान से कर लो, क्योंकि हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से छोड़ना नहीं। और भी एक्स्ट्रा जुड़ सकता है इसमें, इस चैप्टर को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट है सबको दोनों मीडियम के लिए ला दिया गया है, तो बस ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप लोगों को कर लेना होगा। फिर आता है हमारा आखिरी अध्याय। आखिरी अध्याय में 2 नंबर और 4 नंबर के पूछे जाएंगे, तो बस ध्यान से देखते चलो इसमें क्या पूछे जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, समांतर माध्य या औसत। एक प्रश्न इस तरीका से उठेंगे सीधा सीधा, ठीक, कि औसत ज्ञात करो बोल सकते हैं, समांतर माध्य ज्ञात करो बोल सकते हैं, या तो आपको 6 विषम 6 सम ऐसा बोल देंगे, या आंकड़े देंगे इस तरीका से, नंबर्स दे देंगे उसका समांतर माध्य। तो आपको दोनों तरीका से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले हमारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं। फिर माध्यिका से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको माध्यिका इस तरीके से देंगे, नंबर्स देंगे, उसकी माध्यिका ज्ञात करने। तो आपको पूरी वीडियो डल गई है चैनल पर, आप देख सकते हो। ठीक है, बहुलक से संबंधित प्रश्न, बहुलक की बात करते हैं, इसका बहुलक ज्ञात करने आप लोगों को, ये क्वेश्चंस आप लोगों को करना होगा। ठीक है, फाइंड द मोड आप बोल रहे हैं तो मोड आपको फाइंड आउट करने वाला है, समांतर माध्य इस तरीके से। तो ये 2 नंबर में ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 4 अंक की बात करें तो आपको समांतर माध्य आना है, टेबल का माध्यिका ज्ञात करने आना चाहिए और बहुलक ज्ञात करने आना चाहिए। तीनों में से 2 क्वेश्चंस आना है और ये अलग प्रश्न है जो, तो इसको तो करना ही है आपको। इस तरीके से पी की जगह कुछ भी दिया जा सकता है, एक मिसिंग आंकड़ा दे सकते हैं और आपको पूछे जाएंगे। एफ की जगह पी दिए, कुछ भी दिया जा सकता है। तो 3 चीज है, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों में से 2 प्रश्न 4 अंक में आना है, मतलब आना है। और नहीं करोगे तो बच्चों, मैं अभी से बोल रहा हूँ, बड़ा पछताओगे। ठीक है, इसलिए कर लो। नंबर से यहाँ पर बदला जा सकता है, बट बहुलक ही पूछेंगे आपको, माध्यिका ही पूछेंगे आपको, समांतर माध्य ही पूछा जाएगा। तो बस ध्यान से कर लो। ये रहा आपके निचोड़, कंप्लीट होता है मैथ्स का पार्ट 1 और पार्ट 2, तो दोनों जरूर देख लेना। बात है इसका पीडीएफ का, मैं बताने वाला था, वीडियो में नहीं बता पाया, तो आपको पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में तय, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।